साइड, ओके, साइड इज द फर्स्ट, साइड, ओके, साइड इज द फर्स्ट आपका रूट वर्ड, फाइन। साइड, साइड का मीनिंग क्या होता है? किल, ओके। आपने एक वर्ड सुना होगा कि सुइसाइड, ओके, इसका मतलब क्या है कि टू किल वन सेल्फ, टू किल वन सेल्फ, खुद को मार देना, सुइसाइड। तो साइड का मतलब क्या होता है कि किल, फाइन। तो हम लोग पढ़ेंगे, पहला जो हमारा है फिलिसाइड। फिलिसाइड मतलब होता है किलिंग ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, बच्चों को मारना, फिलिसाइड, फिलिसाइड। इसको याद रखिए, ये आपके एग्जामिनेशन में आपके आ सकता है। मैंने चारों के चारों एक्सेप्ट दिस वन, थोड़े से मैंने तीन जो है थोड़े से आपको नए लगेंगे, लेकिन बहुतों ने किया भी होगा शायद। तो फिलिसाइड मतलब होता है किलिंग ऑफ चिल्ड्रन। थोड़ा सा स्पेलिंग एरर पे भी इसको फोकस कीजिए, क्योंकि FILLI ऐसे भी आ सकता था। तो फिलिसाइड मतलब किलिंग ऑफ चिल्ड्रन हो गया। नेक्स्ट इज व्हाट? पैरिसाइड। पैरिसाइड मतलब होता है किलिंग ऑफ ए पेरेंट। इसमें आपका फादर भी हो सकता है या फिर मदर भी हो सकता है, फाइन, मदर भी, ठीक है, मदर भी, ऑफ ए पेरेंट, ठीक है। फादर का तो आपका पैट्रिसाइड ऐसे तो हो ही जाएगा, लेकिन किलिंग ऑफ ए पेरेंट को जब आप बोलोगे तो उसको आप बोलोगे पैरिसाइड, ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट, पैरिसाइड, ठीक है। ये पेरेंट मतलब पता है कि आपके स्पाउस की तरह होगा, स्पाउस, जहां पे आपको पता नहीं है कि हस्बैंड वाइफ कौन सा होगा, ओके, किलिंग ऑफ ए पेरेंट, फाइन। नेक्स्ट इज व्हाट? एक्सोरिसाइड। एक्सोरिसाइड का मतलब क्या होता है? किलिंग ऑफ वाइफ, एक्सोरिसाइड, फाइन। ये थोड़ा सा आपको अलग लगा होगा, एक्सोरिसाइड, दैट इज किलिंग ऑफ वाइफ, ओके, दैट इज कॉल्ड किलिंग ऑफ वाइफ, फाइन, क्लियर है। नेक्स्ट इज व्हाट? फ्रैट्रिसाइड। ये काफी कॉमन है, दैट इज किलिंग ऑफ ब्रदर, फ्रैट्रिसाइड, ओके। फ्रैटर्निटी हम लोग वर्ड यूज करते हैं, फ्रैटर्निटी मतलब, फ्रैटर्निटी का मतलब क्या होता है? ब्रदरहुड। फ्रैटर्निटी का मतलब होता है कि ब्रदरहुड, दैट इज व्हाट? किलिंग ऑफ ब्रदर, फाइन, फ्रैट्रिसाइड। नेक्स्ट जो अदर जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उसको डिस्कस कर लेते हैं। होमिसाइड हो गया, जीनोसाइड। होमिसाइड मतलब क्या होता है? किलिंग ऑफ पीपल, किलिंग ऑफ पीपल। एंड जीनोसाइड क्या होता है? किलिंग ऑफ रेसेस, पूरे जाति को खत्म कर देना, उसको बोलते हैं जीनोसाइड। होमिसाइड मतलब क्या होता है कि लोगों को मारना, अगर एक पूरे रेस को खत्म कर दिया तो हम लोग उसको बोलेंगे जीनोसाइड, पूरे लोगों को मार दिया, ओके, दैट इज कॉल्ड होमिसाइड। तो इन दोनों का डिफरेंस आप लोग नोट करना हमेशा, काफी कभी कभार कंफ्यूजन होता है। तो आई थिंक इट्स क्लियर नाउ, ओके। फिलिसाइड किलिंग ऑफ चिल्ड्रन, पैरिसाइड किलिंग ऑफ ए पेरेंट, नॉट अ फादर, नॉट ए, दोनों में से कोई हो सकता है, लेकिन हम लोग किलिंग ऑफ ए पेरेंट को ऐसे बोलते हैं, पैरिसाइड, लाइक किलिंग ऑफ ए स्पाउस, ठीक है, ऐसा मीनिंग करेगा। एक्सोरिसाइड किलिंग ऑफ वाइफ। नेक्स्ट फ्रैट्रिसाइड किलिंग ऑफ ब्रदर, फाइन। तो रूट वर्ड हमेशा यहां पे साइड है, ओके, साइड, ओके, साइड, दैट मीन्स टू किल, फाइन, ओके, क्लियर है। नेक्स्ट जीनोसाइड एंड होमिसाइड। नेक्स्ट थीम को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट जो रूट वर्ड है दैट इज लॉकू। लॉकू इज द नेक्स्ट हमारा थीम है, दैट मीन्स टू वर्ड टू स्पीक। नेक्स्ट हमारा जो रूट वर्ड है दैट इज लॉकू, ओके, दैट इज ओके, लाइक दिस पर्सन, ओके, ही वांट्स टू स्पीक नाउ, फाइन। तो ओके, लॉकू से कितने अच्छे अच्छे वर्ड्स है उसको देख लेते कि ग्रैंडिलोक्वेंस। ग्रैंडिलोक्वेंस इज अ नाउन, इसका आपका एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? ग्रैंडिलोक्वेंट, ENT, लोक्वेंट, दैट इज एडजेक्टिव। ग्रैंडिलोक्वेंस होता है कि आपका नाउन है, दैट मीन्स यूज ऑफ एक्स्ट्रावेगेंट लैंग्वेज। काफी अगर हाईफाई वर्ड वगैरह यूज कर दिया, तो जैसे शशि थरूर कभी कभार यूज करता है, काफी हाईफाई वर्ड यूज करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रैंडिलोक्वेंट, ग्रैंडिलोक्वेंट स्पीच। और हम लोग बोलते कि मतलब बोलेंगे, और उसको क्या बोलेंगे? उस स्पीच को हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रैंडिलोक्वेंस, फाइन, ग्रैंडिलोक्वेंस। तो ग्रैंडिलोक्वेंट मतलब क्या होता है कि यूज ऑफ एक्स्ट्रावेगेंट लैंग्वेज, बॉम्बास्टिक वर्ड्स, ठीक है। तो ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज करना, उसको बोलते हैं हम लोग ग्रैंडिलोक्वेंट, बहुत ही हाईफाई वर्ड यूज करना, ओके, ओके। नेक्स्ट इज व्हाट? सॉलिलोक्वी, ठीक है। सॉलिलोक्वी का मतलब क्या होता है कि एक्ट ऑफ स्पीकिंग अलोन। अगर आप खुद से ही जब बात करते हो, जैसे कभी कभार होता है ना जी, कि मतलब ड्रामा में एक एक्टर खुद ही स्टेज में खड़ा रहता है और बातें करते रहता है अपने से ही, तो ठीक है, दैट इज कॉल्ड सॉलिलोक्वी, ठीक है, सॉलिलोक्वी। देखिए जो आपका जो रूट वर्ड जो यहां पे है, आपको दिख रहा है यहाँ पे ग्रैंडिलोक्वेंस, लॉकू। और ग्रैंड मतलब क्या होता है? बड़ा, मतलब ग्रेट, फाइन। थोड़ा सा वर्ड्स को ऐसे रिमेंबर करने की कोशिश करो, ग्रैंड, फिर लॉकू, फिर एंस, ठीक है। ग्रैंड मतलब क्या होता है? ग्रेट, तो ऐसा ही है, यूज ऑफ एक्स्ट्रावेगेंट लैंग्वेज। लॉकू मतलब होता है टू स्पीक, उसी तरह की मतलब सॉलिलोक्वी, ठीक है। सॉलिलोक्वी मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ पे लॉकू है, दैट मीन स्पीक, और सोल लिखा हुआ है। हम लोग नहीं बोलते कि सोलो परफॉर्मेंस, सोलो परफॉर्मेंस मतलब क्या? एक ही पर्सन ने जब बात करते हैं, वन पर्सन ओनली, इफ ही गिव्स ए परफॉर्मेंस दैट इज कॉल्ड सोलो पर्सन, मतलब सिंगल पर्सन। तो वही है एक्ट ऑफ स्पीकिंग अलोन, सॉलिलोक्वी, ठीक है, दैट इज व्हाट एक्ट ऑफ स्पीकिंग अलोन। नेक्स्ट इज व्हाट? कोलोक्वियल, ठीक है। यहां पे भी आपका लोकू आ रहा है, यहां पे लोकू, ठीक है। ये आपका क्या होता है? कोलोक्वियल हम लोग कब यूज करते हैं? हम लोग बोलते हैं कोलोक्वियल लैंग्वेज, ठीक है, कोलोक्वियल लैंग्वेज, दैट मीन्स व्हाट? इनफॉर्मल लैंग्वेज, इनफॉर्मल लैंग्वेज, इनफॉर्मल, ठीक है।
तो उसको बोलते हैं हम लोग कॉलोक्वियल लैंग्वेज। इनफॉर्मल लैंग्वेज, जो फॉर्मल उसमें हम लोग यूज नहीं करते, स्लैंग भी बोल सकते हो, स्लैंग, ठीक है, जो हम लोग रिटन में हम लोग यूज नहीं करते, कॉलोक्वियल। कॉलोक्वियल का मतलब होता है कि इनफॉर्मल। इसको आप स्पेलिंग एरर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस वर्ड को मार्क कर लेना, कॉलोक्वियल को, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ओके। QUIAL ऐसा भी हो सकता था, QUAIL, अगर ऐसे लिख देता स्पेलिंग को, कोलो, फाइन, कोलोक्वियल, ठीक है। द प्रॉपर वर्ड इज, देखिए इन दोनों में आपको डिफरेंस पता ही नहीं लगेगा, कोलोक्वियल और कोलो, ओके, ये वाला। कैन यू सी द आई एंड आई, यहां पे पोजीशन और यहां पे पोजीशन, तो स्पेलिंग एरर पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट ये वर्ड है, कोलोक्वियल, दैट मीन्स व्हाट, इनफॉर्मल। नेक्स्ट इज व्हाट, लोक्वसियस, अगेन लोक्यू इज देयर, लोक्यू टू स्पीक, ओके। लोक्वसियस मतलब क्या होता है, टेंडिंग टू टॉक ए लॉट, दैट मीन्स व्हाट, टॉकेटिव, टॉकेटिव जो बात करना ज्यादा वो करता है, ठीक है, ओके। एक और इसका आपका अच्छा आपका वो वर्ड है गैरुलस, ओके, गैरुलस, फाइन, गैरुलस। गैरुलस मतलब क्या होता है कि बात करना, ये डिफरेंट है आपके ग्रीगैरियस से। एक आपका वर्ड एक और आता है आपका, उससे कंफ्यूज मत होइए आप लोग, ग्रीगैरियस, फाइन, ग्रीगैरियस। ग्रीगैरियस मतलब क्या होता है कि सोशिएबल, जो बात करके जिसको पसंद होता है, जो फ्रेंडली, ग्रीगैरियस, ग्रीगैरियस, गैरुलस, ठीक है, दोनों अलग अलग वर्ड है, फाइन। नेक्स्ट गलीबल, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, मैं आपको लिख देता हूं यार, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। गैरुलस, थोड़ा सा आउट ऑफ वो में जा रहा हूं लेकिन इट इज इंपॉर्टेंट, गैरुलस, ओके, गलीबल, ओके, और आपका होता है कि ग्रीगैरियस, ग्रीगैरियस, फाइन, दिख रहा है आपको, गैरुलस, गलीबल, ग्रीगैरियस, गैरुलस, गलीबल, ग्रीगैरियस। गैरुलस मतलब क्या होता है, टॉकेटिव, जो बात ज्यादा करते हैं। गलीबल मतलब क्रेडुलस, जिसको आप कुछ भी बोल दो वो मान लेगा, विश्वास कर लेगा आपका, दैट इज कॉल्ड गलीबल। नेक्स्ट इज व्हाट, ग्रीगैरियस मतलब क्या होता है, सोशिएबल, फ्रेंडली, तो सबके साथ बातें बातें करता है। आई थिंक इट्स क्लियर, गैरुलस, गलीबल एंड ग्रीगैरियस, वेरी गुड वर्ड्स, ओके, वेरी गुड वर्ड्स। तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अदर इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्या हो जाएगा, इलोक्वेंट, एलोक्वेंट मतलब स्पीकिंग क्लियरली, बहुत ही क्लियरली जो बोलते हैं, फ्लुएंट स्पीच, उसको बोलते हैं हम लोग एलोक्वेंट स्पीच, फाइन। नेक्स्ट वर्ड, सोमनिलोक्वी, स्पीकिंग व्हाइल एस्लीप। देखिए ये सोमनी, ठीक है, सोमनम, ये भी आपका स्लीप मीन करता है आपका, हम लोग बोलते हैं ना सोमनम्बुलिस्ट, ठीक है, तो उसी से ये जो सोमनी है ये स्लीप से रिलेटेड है, सोमनी, स्लीप में आप जो करते हो उससे रिलेटेड है, SOMNI, ठीक है, तो उससे आया है ये सोमनिलोक्वी, दैट मीन स्पीकिंग व्हाइल अस्लीप, स्पीकिंग व्हाइल अस्लीप, जब आप सोते रहते हो, बात करते हो तो उसको बोलते हैं हम लोग सोमनिलोक्वी। नेक्स्ट इज वर्ड, ओके, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ग्रैंडिलोक्वेंस, दैट मीन्स व्हाट, यूज ऑफ एक्सट्रावेगेंट लैंग्वेज, हाई-फाई वर्ड्स। सॉलिलोक्वी, एक्ट ऑफ स्पीकिंग अलोन, खुद से जब बात करते हो, या फिर नेक्स्ट इज कोलोक्वियल, इनफॉर्मल, फाइन, कोलोक्वियल, इनफॉर्मल। नेक्स्ट इज लोक्वेसियस, टेंडिंग टू टॉक अलोन, दैट मीन्स व्हाट, टॉकेटिव, जो ज्यादा बहुत बात करता है ज्यादा, ठीक है, उसको बोलते हैं लोक्वेसियस। अदर इंपॉर्टेंट देखिए, गैरुलस, गैरुलस, गलीबल एंड ग्रीगैरियस, बहुत ही अच्छे वर्ड्स है, इनको ध्यान रखना। अदर इंपॉर्टेंट वर्ड्स, एलोक्वेंट, दैट मीन्स व्हाट, स्पीकिंग क्लियरली, बहुत फ्लुएंटली बात करना, स्मूथ वे में बात करना, दैट इज कॉल्ड क्लियर में बात करना, एलोक्वेंट। सोमनिलोक्वी मतलब क्या होता है, स्पीकिंग व्हाइल वेर एस्लीप। नेक्स्ट हमारा जो रूट वर्ड है फिलो, फिलो दैट मीन्स टू लव, ओके, दिस पिक्चर डिपिक्ट्स एवरीथिंग, टू लव, ओके, तो फिलो मतलब होता है कि टू लव, फाइन। जो पहला जो वर्ड है दैट इज कॉल्ड फिलोलॉजी, फिलोलॉजी दैट मीन्स स्टडी या फिर लव ऑफ लैंग्वेज और वर्ड्स, फाइन, फिलोलॉजी, स्टडी और लव, ठीक है, अगर आप लव रहता है तभी तो आप स्टडी करते हो, तो ऐसे उसको रिलेट करना कि फिलोलॉजी मतलब क्या होता है, लव ऑफ लैंग्वेज और वर्ड्स, यहां से आ रहा है आपका, आगे फिल लगा हुआ है, फिल, ओके, फिल, ओके, रूट वर्ड क्या है इसका, टू लव। नेक्स्ट इज फिलेटली, ठीक है, फिलेटली क्या होता है आपका, कलेक्शन एंड स्टडी ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स, जो आपका जो स्टैम्प वगैरह जो होता है ना, पोस्टेज स्टैम्प जो आपके लगाए रहते हैं, उसको जो कलेक्ट करके जिसको अच्छा लगता हो, जिसका हॉबी हो, उसको बोलते हैं हम लोग फिलेटली, और जो पर्सन उसको करता है, उसको परस्यू करता है, ही इज कॉल्ड फिलेटलिस्ट, ठीक है, उसको हम लोग ये बोलते हैं, फाइन, क्लियर है, ओके, LIST। नेक्स्ट इज व्हाट, फिलाडेल्फिया, फिलाडेल्फिया एक स्टेट है आपके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, फिलाडेल्फिया, उसको बोलते हैं हम लोग सिटी ऑफ ब्रदरली लव, ये आपके वन ऑफ सब्स्टिट्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, फिलाडेल्फिया, सिटी ऑफ ब्रदरली लव, सिटी ऑफ ब्रदरली लव, फिलाडेल्फिया। नेक्स्ट इज फिल हार्मोनिक, ठीक है, फिल हार्मोनिक दैट मीन्स व्हाट, फिल टू लव, हार्मोनिक मतलब क्या है कि लवर ऑफ म्यूजिक और हार्मनी, जिसको म्यूजिक पसंद है, जिसको म्यूजिक में क्या होता है, हमेशा हार्मनी होता है, सब कुछ आपका कॉन्कॉर्डेंट रहता है, सब कुछ एग्री करता है, दैट मीन्स व्हाट, लवर ऑफ म्यूजिक और हार्मनी, दैट इज कॉल्ड फिल हार्मोनिक, फिल हार्मोनिक, ओके। अदर इंपॉर्टेंट वर्ड्स है वेरी सिंपल, फिलोसॉफी, ओके, लवर ऑफ विजडम, विजडम, लवर ऑफ विजडम। नेक्स्ट बिब्लियोफाइल, लवर ऑफ बुक्स, लवर ऑफ बुक, जिसको बुक्स पसंद है उसको बोलते हैं हम लोग बिब्लियोफाइल, फाइन।
तो अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फिलो दैट मीन्स टू लव, रूट वर्ड इज टू लव। पहला जो वर्ड है फिलोलॉजी, दैट इज लव ऑफ लैंग्वेज और वर्ड्स, स्टडी ऑफ लैंग्वेज और वर्ड्स। नेक्स्ट इज फिलेटली, फिलेटली क्या होता है, कलेक्शन एंड वर्ड, स्टडी ऑफ पोस्टेज स्टैम्प, स्टैम्प्स इज द रूट वर्ड, रूट वर्ड नहीं सॉरी, स्टैम्प्स इज द की वर्ड, ठीक है। रूट वर्ड इज फिल, फाइन, फिल इज द रूट वर्ड। नेक्स्ट फिलाडेल्फिया, सिटी ऑफ ब्रदरली लव। नेक्स्ट इज फिल हार्मोनी, दैट इज लवर ऑफ म्यूजिक और हार्मनी। Next, other important words are what? Philosophy and bibliophile. Okay, this picture summarizes everything about life. Okay, चलिए नेक्स्ट इज वर्ड आर्की, ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना मोनार्की, ठीक है, वैसा वाला। नेक्स्ट क्रेसी, जैसे डेमोक्रेसी, ओके, मोनार्की से आर्की आता है, क्रेसी से डेमोक्रेसी, ठीक है, डेमोक्रेसी से क्रेसी आता है, मोनार्की से आर्की आता है। तो ये जो रूट वर्ड है इसका मतलब होता है कि टू रूल बाय, रूल बाय, ओके, रूल बाय, रूल बाय व्हाट, रूल बाय किससे, मतलब रूल बाय किससे, ठीक है, उसको क्या क्या बोलते हैं। पहला जो वर्ड है थियोक्रेसी, आपको पता है थियो जो है उसका मीनिंग होता है ये गॉड से रिलेटेड होता है, थियोक्रेसी, ठीक है। ये दो रूट वर्ड से बना है, एक तो थियो एंड क्रेसी, ओके। थियो आपका किससे रिलेटेड है, आपका गॉड से रिलेटेड है, दैट मीन्स, और क्रेसी आपका, दिस थियो मीन्स गॉड, ओके, और क्रेसी मीन्स आपको पता लग गया कि रूल, दैट मीन्स व्हाट, रूल ऑफ गॉड्स। जब भगवान रूल करते हैं उसको हम लोग बोलेंगे थियोक्रेसी, ओके, थियोक्रेसी, रूल ऑफ गॉड्स। या फिर आपके मतलब, और ऐसे ही मतलब कि आप थियोक्रेसी को आप ऐसे भी मान सकते हो कि कुछ कुछ कंट्री होते हैं, थियोक्रेटिक कंट्री होते हैं, जहां पे क्या होता है कि मतलब रिलीजियस जो टेक्स्ट बुक होते हैं उसको सब कुछ मान लेते हैं, फाइन। जैसे कि मतलब मोस्ट ऑफली ईरान ऐसा कंट्री है, शायद ईरान ऐसा कंट्री, इस्लामिक स्टेट ऑफ ऐसे जो बोलते हैं ना, इस्लामिक स्टेट। तो मतलब क्या है कि रिलीजियस टेक्स्ट बुक होते हैं, उसी के थ्रू जो मतलब रूल करते हैं, फाइन, उसको ही बोलते हैं हम लोग, ओके, थियोक्रेटिक कंट्री। सऊदी अरेबिया मोस्ट प्रॉब्ली, ठीक है, ऐसे ऐसे कंट्रीज। तो इसको अलग वे में मतलब मत लीजिए कि मतलब रूल ऑफ गॉड्स ये भी होगा और वैसा भी मीनिंग होगा, थियोक्रेटिक कंट्रीज हम लोग बोलते हैं, फाइन, जिसमें मतलब रिलीजियन को ही सब कुछ मानते हैं, रिलीजियन को सब कुछ मानते हैं, फाइन, ओके। एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, गवर्नमेंट में भी मतलब रिलीजियन को डाल दिया तो वैसा, फाइन, उसके हिसाब से, उस बुक के हिसाब से चलते हैं, ठीक है। जो उनका जो होली बुक रहता है, उनका जो सेक्रेट बुक जो रहता है उसी के हिसाब से चलता है, उसको बोलते हैं थियोक्रेटिक कंट्री, ठीक है। नेक्स्ट इज प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी का मतलब होता है कि रूल बाय द रिच या फिर वेल्दी, जो लोग काफी अमीर होते हैं अगर उन लोग रूल करें, ठीक है, रूल बाय द वेल्दी, उसको कहते हैं हम लोग प्लूटोक्रेसी, दैट मींस रूल बाय द रिच और रूल बाय द वेल्दी पीपल। नेक्स्ट इज व्हाट, एनार्की। एनार्की भी दो आपके रूट वर्ड से बना है, एक तो एन और आर्की। आर्की तो आपका रूल हो गया, एन मतलब क्या है, होता है नो या फिर ऑपोजिट होता है, रूल का ऑपोजिट एन, ओके, या फिर नो, ओके। आर्की का ऑपोजिट होगा, दैट मीन्स व्हाट, एक ऐसा मतलब क्या है कि स्टेट ऑफ नो गवर्नमेंट, स्टेट ऑफ नो गवर्नमेंट मतलब क्या होता है, स्टेट ऑफ नो रूल, जहां पे कोई रूल ही नहीं है, तो मतलब क्या गवर्नमेंट नहीं है वहां पे, दैट इज कॉल्ड एनार्की। स्टेट ऑफ नो गवर्नमेंट, दैट इज कॉल्ड एनार्की विदाउट गवर्नमेंट, मतलब एक ऐसा स्टेट जहां पे गवर्नमेंट नहीं है, उसको बोलते हैं हम लोग एनार्की। नेक्स्ट इज ओलिगार्ची, ठीक है। ओलिगार्ची का मतलब क्या होता है कि रूल बाय ए फ्यू पावरफुल पीपल, ए फ्यू पावरफुल पीपल, रूल बाय ए फ्यू पावरफुल पीपल, फाइन। बहुत ही कम लोगों में जो पावर होता है वो कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, उसको बोलते हैं हम लोग ओलिगार्ची, ठीक, ओलिगार्ची, दैट मीन्स व्हाट, रूल बाय ए फ्यू पीपल। और काफी सिंपल वर्ड है पैट्रियार्की। पैट्रियार्की मतलब ऐसा एक रूल जिसमें आपके जो फैमिली में जो सबसे एल्डेस्ट मेंबर है वो अगर सब डिसीजन लेते हैं, वो अगर रूल करने के जैसा अगर काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड, ओके, पैट्रियार्की। पैट्रियार्की किसको कहते हैं कि रूल बाय द एल्डेस्ट मेंबर, मेल मेंबर ऑफ द फैमिली, फाइन। नेक्स्ट इज व्हाट, ऑटोक्रेसी, आपको पता है। इन दोनों में फर्क है यार, इन दोनों में किंग, मोनार्की में किंग रहता है, यहां पे एक सिंगल पर्सन रहता है, ऑटोक्रेसी में जरूरी नहीं वो किंग हो, फाइन। जैसे आपका इराक पहले था जहां पे सद्दाम हुसैन वगैरह थे, तो सिंगल पर्सन रूल करते थे, दैट मीन्स ऑटोक्रेटिक कंट्री। नेक्स्ट मोनार्की मतलब किंग रहेगा हमेशा, जैसे यूके हो गया, ओके, यूके, यूनाइटेड किंगडम। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ओके, आर्की, मोनार्की, क्रेसी, रूल, ओके, थियोक्रेसी, रूल ऑफ गॉड्स, और जो मैंने आपको बोला था टेक्स्ट बुक से, रिलीजियस टेक्स्ट बुक सब कुछ होता है गवर्नमेंट का, मतलब उसी से सब कुछ रन होता है। नेक्स्ट प्लूटोक्रेसी, दैट मीन्स व्हाट, रूल बाय द रिच, ओके, प्लूटोक्रेसी, रूल बाय द रिच। नेक्स्ट इज व्हाट, एनार्की, दैट मीन्स व्हाट, विदाउट गवर्नमेंट, नो गवर्नमेंट, स्टेट ऑफ नो गवर्नमेंट। नो गवर्नमेंट मतलब क्या होता है, कैओटिक होता है, काफी कैओटिक होता है, कैओटिक। तो एनार्की को हमेशा इससे भी रिलेट करते हैं, आपके कैओटिक से भी रिलेट करते हैं, कैओस से रिलेट करते हैं, कैओस मतलब सब कुछ विशृंखल तरीके से अरेंज है, मतलब सब कुछ डिसऑर्डरली स्टेट में है विदाउट गवर्नमेंट। नेक्स्ट ओलिगार्ची, दैट मीन्स व्हाट, रूल बाय ए फ्यू पीपल, रूल बाय ए फ्यू पावरफुल पीपल। अदर इंपॉर्टेंट वर्ड्स आर व्हाट, पैट्रियार्की, ऑटोक्रेसी, मोनार्की, ठीक है गाइस। तो आज का लेक्चर हम लोग